हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्की रवा बर्फी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनती है। आप अगर सूजी का हलवा खा के बोर हो गए हैं तो थोड़ा नया ट्राई करिए। चलिए देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रवा मिल्की बर्फी बनाने के लिए हमने ये रवा लिया है, सेमोलिना सूजी जिसको बोलते हैं। फुल 1 कटोरी लिया है, मीडियम साइज की कटोरी है। सेम क्वांटिटी में हमने ये शुगर लिया है, पीस के लिया है। आप चाहें तो खड़ी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पीसी चीनी लेंगे तो घुलने में जल्दी हो जाएगा। और ये हमने हाफ कटोरी देसी घी गाय का लिया है। सेम क्वांटिटी में हमने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। कंडेंस्ड मिल्क ऑप्शनल है, आप यूज़ करें या फिर ना करें। ये हमने 1 कटोरी फुल कोकोनट पाउडर लिया है। सेम क्वांटिटी में हमने बादाम का पाउडर बना लिया है। ये हमने 5 पिस्ता लिया है जिसको कट कर लिया है। 2 बादाम जिसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। ये हमने इलायची लिया है, 5 इलायची जिसको दरदरा कूट लिया है। 1 फुल ग्लास हमने गाय का दूध लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हम इसमें ये घी डाल देंगे पूरा। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ये रवा डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। हमने 3 मिनट तक सूजी को भून लिया। देख सकते हैं आप, घी छोड़ने लगा है और महक बहुत अच्छी आ रही है। अब हमें और ज़्यादा नहीं भूनना है सूजी को। अब हम इसमें ये कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। ध्यान रखें कि जलना नहीं चाहिए, गैस बिल्कुल कम रखेंगे। बादाम का भी पाउडर डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे धीरे धीरे। हमने पूरा मिल्क डाल दिया है। अब हम इसको सूखने तक पकाएंगे। गैस को फुल कर लेंगे। रवा हमारा सूखने लगा है। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे पूरा। और गैस को हम फिर से मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अच्छे से मिलाएंगे कंडेंस्ड मिल्क में। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो शुगर हाफ कटोरी यूज़ करें, बिकॉज ये कंडेंस्ड मिल्क भी स्वीट होता है। और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फुल 1 कटोरी ही शुगर लीजिए। अब हम इसमें ये शुगर पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को अभी बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत गर्म हो चुकी है। लास्ट में हम सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तो गैस फुल करेंगे और कंटिन्यू इसको चलाएंगे सूखने तक, ताकि ये जले ना, क्योंकि हमारी गैस फुल पे है। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल ये सूख जाए, जलने वाली कंसिस्टेंसी हो जाए। ये बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है, जमने लायक हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे।
हमने एक स्क्वायर शेप इसको दे दिया है, चारों तरफ से एक शेप दे देंगे, बराबर कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें ये जो हमने बारीक कटे हुए बादाम रखे थे इसको लगा देंगे ऊपर से, और ये पिस्ता भी, इनको हल्के हाथ से दबा देंगे। रवा बर्फी दो तरह की बनती है, एक मिल्क से और एक चाशनी से। चाशनी वाली रवा बर्फी को हम 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके खा सकते हैं, बट इस बर्फी को ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 वीक तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी जल्दी। ये परफेक्ट है। अब हम इसमें कट का निशान लगा देते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे बर्फी को। रवा बर्फी हमारी जम गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। मिल्की रवा बर्फी तैयार है। आपने देखा कितने इजी तरीके से बन गई ये बर्फी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हम इसको गार्निश ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऊपर से कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।